नहीं, दोषी अतीक अहमद। पहला केस जिसमें उसे सजा दी गई, उम्र कैद की सजा दी गई, जिस प्रयागराज में वो बड़ी हनक के साथ चला करता था, सर उठाकर चलता था, आज उसे सिस्टम उतना नीचे ले आया है कि सर झुकाकर चल रहा है, कोर्ट के अंदर रोता है, बिलखता है, गिड़गिड़ा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अतीक अहमद अब किस तरीके से दोषी करार दिए जाने के बाद परेशान दिखा, विचलित दिखा। अब हम इस बीच आपको ये खबर भी बता दें कि इस जेल में नहीं बल्कि वापस उसे साबरमती जेल ले जाया जाएगा। जिस तरीके से 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि उसे साबरमती जेल में रखा जाए, किसी और राज्य की जेल में रखा जाए, तो अब उसे साबरमती जेल फिर से ले जाया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप ये देख रहे हैं। पहले मामले में सुनवाई हुई, उसके बाद में फैसला सुनाया गया, सजा दी गई कि उम्र कैद की सजा। वहां वो रोता हुआ, बिलखता हुआ दिखाई दे। लेकिन अब यहां से जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और जो तैयारियां हमें दिख रही हैं और जो हमें आधिकारिक जानकारी मिली है वो यही कि उसे साबरमती जेल वापस ले जाया जाएगा। जो आप ये गाड़ियां देख रहे हैं, दरअसल अभी भी वो इन्हीं गाड़ियों में बैठा हुआ है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि किसी भी वक्त यहां से गाड़ियां निकल सकती हैं और उसे ले जाया जाएगा। सबसे हैरानी की बात यह है, मीडिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी यहाँ से वो उसके कुछ विजुअल सामने आए, सामने निकल कर आया तो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा है। राजनेता खुद को बताता है ये माफिया, ये डॉन, ये दोषी अतीक अहमद। लेकिन दुनिया जानती है कि किस तरीके से राजनीति का चोला ओढ़कर वो तो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, अपनी अपराध की काली दुनिया को और गाढ़ा कर रहा था। अब इस बीच ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, फिर से 1300 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ की यूपी पुलिस जो है इसे साबरमती जेल लेकर जाएगी, साबरमती जेल में रखा जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए, जब देवरिया जेल में ये एक बिजनेसमैन के साथ में इस तरीके से करता है, तो तब ये कहा था यहाँ नहीं, इसे दूसरे राज्य की जेल में रखिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉन माफिया अतीक अहमद जो दूसरों को रुलाया करता था, आज वो रो रहा है। कोर्ट के अंदर जैसे ही सजा सुनाई गई, बेहोश होकर गिर गया वो। उसके बाद में अपने भाइयों के गले लगा, फूट फूट कर रोया भी है। क्योंकि अब ये समझ आ चुका है कि 90 का दशक नहीं है, ये वो वक्त है। ये अब जो आप क्लिप देख रहे हैं, दरअसल ये क्लिप कोर्ट रूम के अंदर की है, जब सभी वकील फांसी दो की मांग कर रहे हैं। जैसे ही अतीक अहमद, उसका भाई और बाकी आरोपी जब अंदर पहुंचे थे, उसी दौरान किस तरीके से फांसी दो के नारे लगने लग गए। क्योंकि जो वकील हैं वो नाराज हैं। उमेश पाल इसी पेशे से आते थे, उनकी नाराजगी है कि फांसी दी जानी चाहिए, उम्र कैद की सजा नहीं, फांसी दे देनी चाहिए। जिस तरीके से ये दूसरों को मौत के घाट उतारता है, इसके साथ भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। एक बार फिर से आप ये वीडियो सुनिए, देखिए कि कैसे अतीक निकल रहा है और उसके बाद में फांसी दो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज का दिन प्रयागराज की जनता, समूचे उत्तर प्रदेश के लिए और समूचे देश के लिए बहुत बड़ा है। और खास तौर पर इसकी कहानी प्रयागराज से शुरू जरूर होती है, लेकिन मशहूर पूरे देश में है। जब आप अतीक अहमद का नाम लेंगे तो लोग अपने आप समझ जाएंगे वो माफिया, वो डॉन अतीक अहमद। लेकिन नहीं, अब सिस्टम ने जब काम किया, चीजें बदली, सरकार बदली, सत्ता बदल गई। और सत्ता में जो हुक्मरान है वो साफ संदेश दे रहे हैं कि अब आपकी नहीं चलेगी, अब चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ कानून की। कानून के दायरे में जो आएगा वो इसी तरीके से रहेगा, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो करीबी हो या कोई और भी हो। लेकिन न्यायालय ने आज एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है जिससे उसे समझ आ गया है कि ये तो एक मामला है, ये तो एक मामला है, अभी इस पर 40 ऐसे मामले और हैं, उन पर जब धीरे धीरे सजा होगी तब इसका क्या हाल होगा। इस बीच हम उमेश पाल की माताजी क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। तो उमेश पाल की पत्नी को आप सुन रहे थे, वाकई उनके साहस की भी यहाँ पर दाद देनी होगी। जिसने 24 फरवरी को अपने पति को खो दिया, वो आंसू तो गिराती है, लेकिन उस आंसू के साथ में साहस भी बांधती है कि अभी तो लड़ाई लड़नी है। ये तो 17 साल की लड़ाई थी, अब जो किया है उसके परिवार के साथ में, उनके परिवार के साथ जो किया गया, ये लड़ाई और लड़नी है। लेकिन माँ की ये गुहार सुनिए। माँ ने अपना बेटा खो दिया, उस दौरान 2006 में जो कुछ हुआ वो भी कहानी बता रही है और योगी सरकार से अपनी उम्मीदें भी जाहिर कर रही है। जरा सुनिए। मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था। तो अतीक पर आए इस फैसले ने ये साफ कर दिया,
प्रशासन की मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है और कैसे अब काम होगा। लेकिन अतीक कैसे कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोया है। एक रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से अतीक के डाउनफॉल का अब समय आ गया है। इलाहाबादी डॉन के कुकर्मों पर गुनहगार की पहली कानूनी मुहर लग गई। अतीत में अतीक के गुनाहों की लंबी फहरिस्त में से एक गुनाह में डॉन को सजा का ऐलान आज हो गया। अतीक के जीवन में, अतीक के परिवार में और अतीक के गुनाहों के साम्राज्य पर कानूनी सजा का ये पहला हथौड़ा है, जिससे उसकी पूरी सल्तनत के मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो गई है। उमेश पाल अपहरण कांड में गुनहगार अतीक अहमद को उम्र कैद सजा मिलते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जेल से बाहर आने की सारी उम्मीदें कटघरे में खड़े अतीक के सामने ही दम तोड़ गईं। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अकेला आरोपी नहीं था। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा की मौत हो चुकी है। लिहाजा बाकी के सभी आरोपियों पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें अतीक अहमद, दिनेश और उसके करीबी वकील खान शौकत हनीफ को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 364A और 120B के तहत गुनहगार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। जबकि कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में 7 आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। इन आरोपियों में अशरफ अहमद, दिनेश, जावेद, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर शामिल हैं। जिस अतीक का औजार उसका खौफ था, जिस अतीक का बाहुबल उसकी दहशत थी और जिस अतीक का साम्राज्य जुर्म के 100 खंभों पर खड़ा था, उनमें से एक खंभा आज कोर्ट के हथौड़े मारते ही गिर पड़ा और इसी के साथ गिर पड़ी अतीक के जीवन भर की बनाई दहशत की जागीर, जरायम का बाहुबल और डगमगा गई अतीक की समूची आपराधिक विरासत। जिस अतीक की आंखें गरीब और मजलूमों की आंखों में आंसू देखकर चमक उठती थी, सजा सुनने के बाद आज उसी अतीक की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कोर्ट के कटघरे में खड़ा अतीक और उसका भाई अशरफ एक दूसरे के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। सबसे बड़ा बाहुबली वक्त है, जो बदला तो ऐसा बदला कि इलाहाबादी बाहुबली को फांसी देने की आवाजें कोर्ट रूम में ही गूंजने लगी। जज साहब ने ये कहा कि भाई ये नारा और मत लगाइए, अब आप लोग शांत रहिए। कोर्ट के अंदर का माहौल क्या था? कोर्ट रूम में उसके अंदर वहाँ भीड़ बहुत है, नारे लोग लगा रहे हैं अतीक अहमद के खिलाफ, और कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग नारा लगाइए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। अतीक के गुनाहों की फाइल अब कोर्ट में खुल चुकी है, जिसमें से एक गुनाह में फैसला भी आ चुका है। सीएम योगी ने जिस मजबूत इरादे के साथ यूपी के माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया है, उससे उम्मीद है कि अतीक अब शायद ही खुली फिजा में उगता सूरज देख पाएगा, क्योंकि जिस उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आया है, अगली फाइल उसी उमेश पाल मर्डर केस की है, जिसमें मुख्य आरोपी अतीक अहमद ही है।